बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम अरशाद वड़ाइच। आज की वीडियो में एक अंडरग्राउंड 25 बाई 25 का कच्चा तालाब बनाया है रेत के टीले पर। उसकी तैयारी का मरहला आपको दिखाता हूं और साथ ही 20 फुट का जो टैंक है ना, उसकी नीचे बेस कैसे बनाते हैं, स्लोप कैसे देते हैं, पूरा इंशाल्लाह ताला आपको समझाता हूं। यही दो चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। जी दोस्तों, ये 25 बाई 25 का जो टैंक है ना, इसमें आज पॉलीथीन बैग बिछा रहे हैं। ये देखें, ये इसका बर जो है ना, ये तकरीबन 20 फुट है। ये डबल है ना, अभी एक तरफ से काटेंगे तो 20 फुट और 20 फुट का वो पीस पड़ा हुआ है। इसको इधर पहले एक को डालते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। लगातार वीडियो में क्यों नहीं बना सकता, इसलिए नहीं बना सकता कि ये देखें, ये अरफान है, वो मेरा बेटा है अब्दुर्रहमान, और ये माज, ठीक है। ये बस देखने के लिए है, वो ये काम नहीं करता। इन दोनों की हेल्प ले रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, क्योंकि आज इमरान और वो दूसरा जो है ना शानी, वो फारग नहीं थे। तो देखें, ये भी आपको दिखाने के लिए इसलिए बताया है, तारफ़ कराया कि आप लोग समझ जाएं कि इतना बड़ा काम नहीं है, ठीक है ना, जितना बड़ा हम लोगों ने बनाया हुआ है। ये देखें, ये मैं फिर बाद में आपको दिखाता हूँ। ये कनेक्शन लेकर आए हैं इसका, और सारा पानी का जो सप्लाई है ना, वो खुद मैंने लगाई है। ये प्लम्बर का सारा काम मैंने खुद कर लिया है। मैं खुद कर लेता हूँ ये छोटे छोटे काम, ठीक है ना। जी दोस्तों देखें, ये अब इसके ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। इसके ऊपर मिट्टी डालकर ना, पहले ये आधे पीस पर मिट्टी डालकर फिर आगे दूसरा आधा पीस लगाएंगे। वो हमने ड्रेन सिस्टम लगाया हुआ है। इमरान, ये देख ले, इमरान भी हमारी किस्मत, इमरान भी आ गया। सुना इमरान, आज की करता से प्या खाद खिला रही है। दोस्तों, ये जो मिट्टी डाल रहे हैं ना, ये मिट्टी डालने के बाद इधर से मिट्टी डाल रहा है ना, इधर इकट्ठी की हुई थी पहले मिट्टी, वो देखा, वो जो शापर है उसको रोल किया हुआ है, उसको फिर इधर सीधा इधर भी डाल कर ना, इतनी मिट्टी अजाफी ऊपर जमा कर लेगा ना, फिर उसको भी इसके ऊपर फैला देंगे। मिट्टी डालने का मकसद यही है कि हमारा जो नीचे से कच्चे वाला मॉल बन जाए। दूसरे नंबर पर ये शापर जो है, इसके ऊपर जब मिट्टी डाल जाती है तो ये मजबूत हो जाता है, गलता सड़ता नहीं है। देखें जी, अब पूरा मुकम्मल हो गया है। ये क्योंकि रेत के टीले पर है, एक दफा पानी खड़ा करने के लिए ये शापर डालना पड़ता है। अब ये मुकम्मल हो गया। अब इसमें मिट्टी डालकर पानी भरते हैं और आपको दिखाते हैं। पानी भरकर भी आपको दिखाता हूं। देख लें, ये इतना पानी अब भरा हुआ है। ये मोटर चलाई है। अब यही समझ लीजिए कच्चा तालाब है। इसमें मछली की तादाद जो मैं डालूंगा वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। एक दो दिन में शिफ्ट करेंगे, पानी का फुल भर लें और इरिगेशन लगाकर इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। इसमें जितनी मछली डालूंगा वो भी आपको दिखाऊंगा। कुछ पाकू और कुछ पंगैसियस इसमें शिफ्ट करूंगा और उसकी इंशाल्लाह ताला ग्रोथ भी आपको चेक कराता रहूंगा। ये तो हो गया 25 बाई 25 का कच्चा तालाब। अब आते हैं बायोफ्लॉक टैंक की बेस कैसे बनानी है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये गुजरात में मेरे कज़न हैं, वो लगा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये 15-20 दिन में टैंक इंस्टॉल हो जाएंगे, तब मैं उधर जाकर लाइव आपसे बात करूंगा। ये 7 20 फुट के टैंक हैं और एक 14 फुट का, और ये 14 फुट के टैंक का दायरा बन रहा है। ये अब पहले तो आप ये देख लें, ये बंद नीचे लगा है 9 इंच का, और ऊपर ये 4 इंच के रदे लग रहे हैं। इस तरह आपने बनाना होता है। अब ये जो सेंटर से पमैश है ना, इधर 4 इंच के रदे तक पूरी हो जाती है। 9 इंच का जो है ना, ये 4 इंच अंदर की साइड में बड़ा हुआ है, वो समझ लें कि पमैश से अंदर है, वो तो फर्श का हिस्सा हो जाना। यानी आपने 4 इंच के अंदर से सेंटर तक पमैश लेनी है। ये बात समझ लें आप अच्छी तरीके से। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी स्लोप कैसे बनानी है। और फिर अब देखें, वो जिधर ग्रीन कलर का पाइप लगा हुआ है ना,
उधर से लेकर ये जिधर गाज पड़ा हुआ है ना, जिधर ये ऊपर ईंटों के मीटर पड़ा हुआ है, इधर तक आपने स्लोप देनी है 9 इंच से 1 फुट की स्लोप दे के इस तरह अच्छी तरह आपने गाज लगा लेना है। ये आप सामने काम होता देख रहे हैं, स्लोप देनी है और स्लोप देकर गाज लगा लेना है। मिस्त्री को समझ आ जाएगी पूरी, आप किसी को भी समझाएंगे, खुद भी कर सकते हैं। एक आधा टैंक बनाना हो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप इस तरह करके नीचे से कच्चा रहने देना है और फिर ड्रेन का पाइप लगाना है। अब ड्रेन का पाइप जब लगाएंगे ना तो फिर इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये जितना काम हो रहा है ना उतना मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि लोग जो देखने वाले हैं ना वो भी कुछ बना रहे हैं। तो चलो इतना काम करते जाएं, साथ साथ स्टेप बाय स्टेप उनको मैं समझाता जाऊंगा। अब ये जो सेटअप लग रहा है ना, इस पर मुकम्मल इंशाल्लाह भी बताया करूंगा। अब देखें, ये जो आप हौजी देख रहे हैं ना, ये गोल, इधर एक ड्रेनिंग का सिस्टम हम लगा रहे हैं, जिनका बाहर पानी निकालने की कोई समझ ले नाला नहीं है कुछ, या जिनका पानी बाहर निकालने की जगह नहीं है, उनके लिए। और ये सेटअप जब तैयार होगा इंशाल्लाह पूरा शेयर करूंगा। जिस दिन टैंक इंस्टॉल करेंगे तब भी शेयर करूंगा। देख ले कितनी सफाई के साथ भाईजान ने काम कराया है, माशाल्लाह से मज़ा आ गया। उनको बस फ़ोन पर ही समझाया था और मैं गया हूं तो उन्होंने 3 टैंक के दायरे बनाए हुए थे। इतना बड़ा काम नहीं है, आप बस एक दफ़ा समझ लें और कोई मुश्किल नहीं है। दोस्तों, जिस किसी ने भी टैंक बनाना है, पक्का चाहे कच्चा चाहे तारपोलिन का, वो आप बना ले, जल्दी कर ले, क्योंकि सीजन स्टार्ट होने वाला है। और इंशाल्लाह इस सीजन में लम्हा बलम्हा अपडेट आपको देता रहूंगा। मछली की ग्रोथ चेक कराया करेंगे, दोस्तों के इंटरव्यू शेयर किया करेंगे। इंशाल्लाह ताला हर किस्म की वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। और जिस किसी दोस्त ने कोई टैंक का सामान वगैरह भी लेना हो, इंशाल्लाह जायज़ पैसों में लेकर दूंगा। आप मुझसे बला झिझक रब्ता कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुनाफाखोरी वाला चक्कर नहीं होगा और आपको आपके घर, आपके फार्म पर सामान पहुंच जाएगा इंशाल्लाह ताला। और दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। और एक और बात आप दोस्तों से करनी थी कि ये जो हम टैंक लगा रहे हैं ना, ये शादीवाल में है। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं गुजरात में कहाँ है, ये शादीवाल में है। गुजरात का कस्बा है शादीवाल, उधर है, ठीक है। इधर इंशाल्लाह ट्रेनिंग का माहौल भी बनाएंगे, दोस्तों को बुलाया करेंगे इधर और गपशप लगाया करेंगे। मछली के बारे में ही होगी हमारी गपशप भी। तो ओके जी, खुदा हाफ़िज़।